गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स क्लास 8। आज आप लोगों का ट्रांसलेशन वर्क है और यह न्यू चैप्टर है। ट्रांसलेशन वर्क में आज आप लोगों का टेंस है। टेंस में प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस के भी 4 पार्ट्स होते हैं, उसी में से एक पार्ट्स है यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसके स्ट्रक्चर को समझाएंगे। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, निगेटिव स्ट्रक्चर, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर और IW इंट्रोगेटिव वर्ड स्ट्रक्चर। ये सभी स्ट्रक्चर अगर आप अच्छे से समझ जाते हैं तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से जो भी रिलेटेड ट्रांसलेशन होगा वह सभी आपसे बन जाएगा। तो इसको समझने से पहले आपको एक चीज़ समझना होगा कि जो भी वर्ब्स फॉर्म होते हैं वह प्लूरल फॉर्म्स होते हैं। तो आप पढ़े होंगे इसमें हम लोग को वर्ब 1 और वर्ब 5 यूज करना है। तो वर्ब 1 जो होता है वह सिंपल फॉर्म होता है। तो यह याद रखिएगा कि वर्ब 1 सिंपल फॉर्म होता है। अगर वर्ब 5 आपको बनाना है तो वर्ब 1 आप प्लस एस या ईएस अगर आप ऐड करते हैं तो वह वर्ब 5 हो जाता है। तो यह आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि वर्ब 5 कब होता है। इसमें अगर आप एस या ईएस को अगर ऐड करते हैं तो वह आपका वर्ब क्या बन जाता है, तो वर्ब 5 बन जाता है। तो यह आप लोगों को समझ में आया होगा कि वर्ब 5 कैसे होता है। तो फर्स्ट पर्सन के साथ आप समझिएगा कि जो भी होता है जैसे ही, सी, इट, नेम, जो थर्ड पर्सन होंगे उसके साथ वर्ब 5 आता है। तो याद रखिएगा कि थर्ड पर्सन के साथ हमेशा वर्ब 5 आएगा और फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन के साथ हमेशा वर्ब 1 आएगा इसमें। तो यह समझ में आएगा आप लोगों को कि कहाँ पे हम लोगों को वर्ब 1 और कहाँ पे वर्ब 5 यूज करना है। तो थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, नेम, ही, सी, इट, नेम जो सिंगल नेम हो सभी थर्ड पर्सन में आते हैं और इस सभी के साथ हम लोग जो है वर्ब 5 का यूज करते हैं। अब आते हैं अफर्मेटिव। देखिए इसको पहचानेंगे कैसे। तो जिसके क्रिया के अंत में ता है, ती है, लगा हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। लेकिन जब टेंस एंड टाइम एंड टेंस में पढ़िएगा तो यह सब डिस्क्रिप्शन नहीं होता। कहा जाता है जो फ्यूचर में वर्क होने वाला भी है अगर वह सर्टेन है तो उसको भी हम लोग प्रेजेंट में ही काउंट करते हैं। जैसे देखिए कल मुख्यमंत्री यहाँ आएंगे, तो यह निश्चित है कि कल मुख्यमंत्री अगर यहाँ पे आएंगे तो ये भी चीज़ हम लोगों को किस में आ जाएगा, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आ जाएगा। तो ये नीड नहीं है कि ता है ती है, लेकिन जनरली में हम लोग पढ़ते हैं कि ता है ती है तो उसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट समझते हैं, लेकिन यह कोई रियल फैक्ट नहीं होता। अब आते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है, तो सब्जेक्ट वर्ब 1 या वर्ब 5 और प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे देखिए मैं पढ़ता हूँ तो इसमें मैं कौन सी हो गया, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसको कहा जाता है कर्ता को, जो कुछ कर रहा है। तो कर कौन रहा है, मैं। जैसे मैं पढ़ाता हूँ तो आई टीच, मैं आप लोगों को अभी पढ़ा रहा हूँ। तो ठीक, तो आई क्या हो गया इसमें, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे क्या रखना है, तो वर्ब 1 या वर्ब 5। तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम होगा कि आखिर हम किसके साथ वर्ब 1 रखें और किसके साथ वर्ब 5 रखें। तो आपको सबसे पहले ध्यान देना होगा कि हम लोग वर्ब 1 या वर्ब 5, तो वर्ब 1 आई, वी, यू, दे के साथ हम लोग क्या रखते हैं, वर्ब 1। ही, सी, इट, नेम के साथ क्या रखेंगे, तो वर्ब 5। तो वर्ब 1 सिंपल फॉर्म है, जो इसका स्पेलिंग होगा वही वर्ब 1 होगा। तो पढ़ना का स्पेलिंग क्या होता है, तो रीड, तो इसीलिए यह आई रीड लिखा है। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा ध्यान देते हैं। इसी का सेकेंड एग्जाम्पल कि वह पढ़ती है, तो वह पढ़ती है, वह क्या स्पेलिंग क्या है, तो सी फीमेल के लिए इंडिकेट है। अब पढ़ती है तो पढ़ना का स्पेलिंग रीड होता है, लेकिन इसमें एस लग जाएगा तो यह रीड्स हो जाएगा। तो सी रीड्स हो जाएगा। इसका मीनिंग होगा कि वह पढ़ती है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसके साथ वर्ब 5 लगेगा। ही, सी, इट, नेम के साथ वर्ब 5 लगेगा और वर्ब 5 में हमेशा हम एस या ईएस ऐड कर ही बनाते हैं।
अब आगे आते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस डू या डैश प्लस नॉट प्लस वर्ब वन। इसको हम लोग निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। सब्जेक्ट प्लस डू या डैश प्लस नॉट प्लस वर्ब वन। अब इसको कैसे बनाइएगा? वह नहीं पढ़ती है, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? सी डज नॉट रीड। इसका मीनिंग है कि वह नहीं पढ़ती है। तो देखिए डज किसके साथ लगता है? तो ही सी इट नेम के साथ हम लोग डज को अप्लाई करते हैं और आई वी यू दे के साथ हम लोग डू लगाते हैं। तो अब देखिए इसमें क्या होगा कि जब डू या डज यहाँ पे लग जाएगा तो हमेशा यहाँ पे वर्ब वन ही आएगा। अब आज हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पहचानने के लिए सबसे अच्छी तरीका है क्वेश्चन मार्क। जो भी ट्रांसलेशन लिखा हुआ रहेगा अगर उसमें आपको क्वेश्चन मार्क्स दिख जाए तो आप समझ जाइएगा कि वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पार्ट्स है। जैसे देखिए डू या डज, तो हेल्पिंग वर्ब पहले आता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले आता है। तो यहाँ डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग को दिख रहा है। जैसे देखिए वह क्या वह पढ़ाती, क्या वह पढ़ती है, तो यहाँ पे क्या लगेगा कि डज लगेगा। डज किसके साथ लगता है? अब तुरंत बता है कि ही सी इट नेम के साथ आप डज को अप्लाई कीजिए। उसके बाद डज सी रीड। अब आते हैं इंट्रोगेटिव वर्ड। इंट्रोगेटिव वर्ड में आई डब्ल्यू होता है प्लस डू या डज होता है प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो इंट्रोगेटिव वर्ड में अगर यही चीज़ अगर आपसे बीच में पूछ देता है कि वह क्या पढ़ती है, तब आपको क्या का स्पेलिंग लिखना होता है। अगर यही क्या अगर पहले पूछा जाए तब आप इस क्या का स्पेलिंग नहीं लिखिएगा। तो यही डिफरेंसेस होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव वर्ड। इसमें बच्चे मैक्सिमम बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि आखिर इसको बनाना कैसे है। इसमें घबराइएगा नहीं। अगर यह क्या पहले है तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब यूज कीजिएगा। अगर यही क्या अगर इस बीच में आ जाए कि वह क्या पढ़ती है, तब वहाँ पे आप व्हाट डज सी रीड लिखिएगा, तब क्वेश्चन मार्क दीजिएगा। अगर यही चीज़ रहे कि क्या वह पढ़ती है, तब सीधे होगा डज सी रीड। तो इस तरह से क्या करना है कि पूरे वीडियो को अच्छे से देखकर और देख लीजिएगा। उसके बाद एक्सरसाइज को बनाकर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कीजिएगा। दैट्स ऑल।